भगवान के बड़े ही अपार कृपा से यहाँ संयोग मिला है। इस संयोग का आनंद लेते हुए हम लोग रात्रि की कथा में श्रवण किया था कि किस तरह से इंद्र अपने गुरु का अपमान करके बड़े ही घनघोर चक्कर में पड़ गया था। उसका पद, प्रतिष्ठा, पत्नी सब कुछ खो गया और इस भारत भूमि के शरण में उसको आना पड़ा था। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने अपने सत्संग में जोड़ने से पहले हिदायत करता है कि 5 पाप त्याग करके ही कोई धर्म में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर 5 पाप करने का आदत यहाँ बना रहा तो स्वर्ग भी चले जाएंगे तो वहां से भी धक्का लगेगा। यहाँ का आदत बना हुआ स्वर्ग भी कोई चला जाए थोड़ा बहुत पुण्य करके
तो वहां भी शांति से नहीं रह सकता है। क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तो दोबारा जब उस पर ब्रह्म हत्या लगाया, पहले ब्रह्म हत्या तो 4 लोगों में बांट दिया था, दोबारा बांट नहीं पाए। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म हत्या उसको रपेटता रहा, कहीं त्राण नहीं मिला। अंत में मान सरोवर में आकर के उसने बहुत दिन तक 100 वर्ष तक पानी के भीतर ही घुसा, डर से शरीर काला पड़ गया था और उस पानी के भीतर ही बैठे बैठे जप तप ध्यान करता है। और तब तक में इंद्रासन खाली पड़ गया, और जब इंद्रासन खाली पड़ गया तो इसी धरती का राजा नहुष, जो बड़े प्रतापी राजा थे, उसको इंद्र के गद्दे पर बैठाया गया कि अभी इंद्रासन खाली है, इसीलिए सब ऋषियों ने नहुष को उस इंद्र के गद्दी पर बैठा दिया। और इंद्र के गद्दी पर जब वो बैठा तो मन हो गया कैसा, व्यभिचारी। पहले तो देखते हैं हमारे नेता लोग हाथ जोड़ के कहते हैं एक बार सेवा का मौका दे दो, कहते हैं द्वार द्वार पहुंचते हैं, 5-10 दिन हाथ जोड़ते हैं कि हमको एक बार भाई बाप सेवा दे दो। और सेवा करने के लिए जब बैठ जाता है गद्दे पर तो 5 दिन अगर उसने हाथ जोड़ा है आपके सामने, तो 5 साल अब आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा। मुखिया जी ये काम करा दीजिए। दौड़ते रहिए, बनेगा। आप ही के एक एक वोट से बना है ना, कि 5 साल तक आप दौड़ते रहे। तो कहते हैं प्रभुता पाए ऐसा कौन है कि जाहिर मद ना, ताकत पाकर के किसको मद नहीं आता, मद आता है तो उसमें पाप भी कर बैठता है। तो राजा नहुष को जिन ऋषियों ने बैठाया था गद्दी पर, देखिए पाप के साथ सत्संग कितना महंगा पड़ता है। यहाँ तो साधारण महात्मा का संग हो रहा है, वहां 7 ऋषि, जिसको सप्त ऋषि कहते हैं, सप्त ऋषि के सत्संग करने के बावजूद भी उसका व्यभिचार नहीं छूटता, क्योंकि आदत बना हुआ। और संतों का संग पाप को छोड़ करके जो करेगा उसी का सफल हो। नहीं तो बड़े बड़े संतों के संग करने के बाद भी गिरेंगे, बचा नहीं पाए। तो मन में विचार आया कि इंद्र तो यहाँ से चला ही गया है, अब जब मैं मालिक हूँ यहाँ, सब संपत्ति जब मेरा ही है, तो इंद्र की पत्नी किसका, वो भी मेरा हो। क्या ये विचार होना चाहिए? इंद्र बेचारा पाप करके वो अपने सजा भोग ही रहा है, अब उसकी पत्नी जो थी सची, उस पर ताक लगाया कि वो भी मेरी हो। और जहाँ संवाद भेजवाया कि जाओ उसको कहो मेरे बगल में आके बैठे। अकेला में इंद्र अच्छा नहीं लगता, इंद्र होने भी चाहिए। संवाद भेजवाया तो बहुत डर गए कि मैं कहाँ पतिव्रता, मेरा पति तो अपने संकट में है और इस संकट का ये आनंद लेना चाहते हैं। धर्म संकट पैदा जब होता है जीवन में, परीक्षा बहुत होती है।
उसी समय गुरुदेव को याद किया कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति गुरुदेव प्रकट हुए। का क्या बात है, का ये नया वाला जो इंद्र बैठा है ये बड़े बेविचारी हैं, ये मुझको अपना पत्नी बनाना चाहते हैं। गुरुदेव मैं क्या करूं? का तुम राजी हो जाओ। का गुरुदेव मैं पतिव्रता हूं, राजी कैसे हो जाऊं? का मैं युक्ति बताता हूं। तो युक्ति ये है कि तुम राजी हो जाओ, उसको बोलो तो मैं तो विवाह करने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त है। कामी व्यक्ति के साथ कोई भी शर्त रख दीजिए, वो पूर्ण करने के लिए हाँ कहा जाए। कोई भी शर्त हो जाए। लोभी व्यक्ति तो जो शर्त रख दीजिएगा, चाहे शर्त पूरा होना हो, हाँ जरूर करें। ठीक है मैं कर दूंगा। और ठीक है मैं कर दूंगा, बताइए क्या बात है? का आप पालकी में आएंगे दुल्हा बन करके? वो तो आएंगे। का पालकी में जो 4 ढोने वाले होते हैं, कहा उसमें जो ऋषि हैं, सप्तऋषि, उन ऋषियों के कंधे पर वो पालकी होना चाहिए। ऋषि लोग ढो करके आपको लाएगा मेरे यहाँ तक, नंदन वन तक। आप दुल्हा सरकार तो बनेंगे, लेकिन पालकी में सब ऋषि महात्मा हो। अब जिन ऋषियों ने कृपा करके इस नहुस को गद्दी पर बैठाया, तब उसी पर शासन होता है ना। आपकी एक एक वोट से कोई ऊपर गद्दी पर बैठा, आप पर शासन कर, आपको भोगना पड़ेगा। ऋषियों को आदेश दिया कि आप लोग तैयार हो जाए मेरा पालकी ढोने के लिए। और ऋषि लोग बेचारा शांत हो गया कि मैंने ही राजा बनाया इसको, मैं ही इसकी बात को नहीं मानूंगा तो लोग कैसे मानेंगे? चलो इसका पालकी ढो देते हैं। उसमें दुर्वासा ऋषि जो थोड़ी सी बात सहन नहीं कर सकता है, उसको भी पालकी में लगना पड़ा, तो उसी ने तो बनाया था उसको राजा। तो पालकी में जोत दिए इसको, तो दुल्हा जी को जल्दीबाजी था कि जल्दी से पहुंचो, विवाह करके लाऊं उसको। जैसे जानवरों को हाँकता है, ऐसे ऋषियों पर शासन करने लगा। तेजी से चलो और दौड़ो, ऋषि बूढ़े हैं, कितना दौड़ेगा? तो अपनी भाषा में कहते सर पे तेजी तेजी से चलो, पर जल्दी बढ़ाओ, जल्दी हम पहुंचे, विवाह का समय बीतते जा रहा है। क्योंकि दुल्हा को तो जल्दीबाजी था। तो सर पे कहते हुए ऋषि लोग नहीं बोल सके तेजी से, तो एक लात मार दी, तेजी से चलो। अब ऋषि को बर्दाश्त नहीं हुआ, लात प्रहार कर दिया हमको। ये निष्कामी जिसके संग से अपवर्ग मिल सकता है, ये तो उसके कंधे पर है, ये काम की यात्रा पे जा रहा है। संतों के कंधे पर बैठ कर के काम की यात्रा पर निकलना चाहते हैं। लात मारा तो ऋषि को इतना क्रोध आया कि पालकी पटका। पालकी जब पटक दिया तो कहा मूर्ख, मेरे दर्शन मेरे स्पर्श से तो लोग मुक्त हो जाते हैं, लेकिन आज तो मुक्त नहीं होगा, आज बंधन में पड़े। सर पे करता है, जाओ तुम सर्प योनि में चले जाओ। जो इंद्र बना था, इंद्र का राजा सर्प बन गया, बहुत बड़ा अजगर, और वहां से गिर पड़ा। गिरा तो इसी धरती पर गिर पड़ा। भयानक जंगल में सर्प बन के पड़ा। पाप ही तो अब करेगा, और क्या करेगा? एक पाप वहां किया तो यहाँ अब जीवों को खाएगा, पाप और बढ़ेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि पुण्य भी करें तो पाप से बच कर, क्योंकि पुण्य के प्रताप से अगर आप स्वर्ग चले गए और यहाँ का आदत रहेगा झूठ बोलने का, तो जल्दी पुण्य वहां खत्म होगा। व्यभिचार का मन करेगा, चोरी ही करने का मन करेगा। ये 5 पाप जो है,
का धरती से ही सुधार होना चाहिए। यहाँ से अगर आप सुधरे हुए रहेंगे तो वहां भी सुधार होगा और स्वर्ग में भी जाकर के आनंदित हो पाएंगे। तो सुखदेव गुरुदेव कहते कि हे राजन, मनुष्यों को पंचपाप से बच के ही धर्म कर्म करना चाहिए, तभी वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाता है। नहीं तो चढ़े हुए व्यक्ति भी स्वर्ग से गिर जाता है, ब्रह्मलोक से गिर जाता है, वैकुंठ लोक से गिर जाता है, वैकुंठ से भी गिरता है। जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, कैसे गिर गया था? इसी कारण से। तो वहां भी क्रोध किया था सनकादिक ऋषि पर, क्रोध से शापित हुआ और गिर गए। वो भी सत्संग है। सनकादिक ऋषि इस धरती का प्रथम महापुरुष ऋषि हुए। ऐसे ऋषियों के संग पाकर के वो वैकुंठ धाम से गिर करके इस धरती पर राक्षस हो गए। तो बड़े बड़े प्रमाण है, अगर पापी बन करके आप कितनों धर्म कर लीजिए, आपको गिरने से कोई नहीं बचा सकता है। सुखदेव गुरुदेव से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है आपके मुख से वो भगवान समदर्शी होते हैं, उसके लिए क्या राक्षस, क्या पुण्यात्मा, क्या मानव, क्या दानव, सब पर समान दृष्टि होती है। लेकिन मैं तो यही सुन रहा हूँ भगवान राक्षसों का वध कर देता है, मार काट करता है और देवताओं की रक्षा करता है। समं प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधीर्षो यथा। भगवान समदर्शी हैं, फिर ऐसा क्यों करते हैं? दैत्य को मार काट करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। का राजन, भगवान पर ये दोष मत लगाओ कि भगवान किसी का पक्ष लेता है। भगवान सिर्फ सत्य का पक्ष लेता है। ऐसा नहीं कि उसको राक्षसों से द्वेष है, द्वेषपूर्ण उसका व्यवहार ही नहीं है। पर कैसे नहीं है, सब राक्षसों को मारता है, देवताओं की रक्षा करता है। क्या ऐसी बात है? कहाँ का हिरण्याक्ष को मारा, का देखो भगवान का रिश्तेदार उसका बुआ का बेटा था, दमघोष पुत्र दंतवक्र। ये दंतवक्र उनके अपने रिश्तेदारी में था। का ये आया कहां से? कहा जब सनकादिक ऋषि भगवान के धाम वैकुंठ गए थे, वहीं पर जय विजय को सब साथ दिया था। तो ऋषियों ने उसको श्राप दिया था और जब चरण पकड़े तो उस पर कृपा करते हुए कहा था, देखो अगर तुम दुश्मनी पूर्वक भगवान की भक्ति करोगे, द्वेष पूर्वक, तो 3 जन्म लगेगा, और भक्ति भावना प्रेम से करोगे तो तुमको ज्यादा भी लग सकता है, 7 जन्म भी लग सकता है। काम में दुश्मनी ही करो। तो वही जय विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, वही दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, और वही तीसरे जन्म में भगवान के रिश्तेदार में ही जन्म लिया, वो दंतवक्र और शिशुपाल इत्यादि का। भगवान ने इनको शिशुपाल इत्यादि को मारा,
दंतवक्र को भी मारा, क्योंकि अपने थे फिर भी उसको मारा। यहाँ पर तो कोई पक्षपात का कोई बात नहीं। और हिरण्याक्ष को जब मारा गया वराह रूप धारण करके, तब हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यपु, उसको भगवान से बहुत द्वेष हो गया। किसने मेरे भाई को मारा है, मैं भी इसको मारूंगा। इसलिए अपने भाई के पत्नी को बहुत समझाया, बहुत वैराग्य की बात सुनाई कि देखो संसार ये आना जाना है, या कितना कुछ कर लो एक दिन मरना पड़ता है। इसलिए चिंता मत करो, मैं तपस्या करने जा रहा हूं और तपस्या करके इतनी शक्ति पैदा करूंगा कि मैं फिर विष्णु भगवान से उसका बदला ले पाऊंगा। अपनी माँ को, अपने भाई की पत्नी को और अपने पत्नी को समझा करके हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। और तपस्या करने के लिए जब निकला है तो एक अड़चन आई कि जिस पर्वत पर ये तप करने के लिए गए हुए थे वहां एक तोता आया और वह नारायण नारायण का रट लगाने लगा। ये तो ब्रह्मा जी का तप करता था। ब्रह्मा जी ओम ब्रह्माय नमः और वो कहे नारायण नारायण, तो बड़े उद्विग्न हो गए। अपना तप छोड़ करके उस तोते को भगाने का प्रयास किया, पत्थर मार मार कर। तप खंडित समझ करके अपना घर लौट आए। घर जब लौटे तो उसके पत्नी कहते हैं, हे पतिदेव, आप तो बोले थे कि मैं 100 वर्ष के बाद आऊंगा, तप करके आज ही लौट के चले आए। तो कयादू कहती है, हे पतिदेव, आप लौट करके आए हैं, अब तो नहीं जाएंगे? तो नहीं, मैं कल सुबह फिर चला जाऊंगा। जब कयादू ने देखा कि मेरे पतिदेव ने भगवान का एक बार नाम लिया नारायण, विचार करने लगे कि मेरे पतिदेव एक नंबर का पापी, भगवान का नाम भी लेना नहीं चाह रहे। आज तोते के मुख से शब्द सुन करके इसके कानों में आ गया, ये नारायण बोला आज। तो दिन भर अपने पतिदेव से नारायण शब्द का उच्चारण करवाया। ये पतिदेव, ऐसा कैसे हो सकता है तोता के नारायण नारायण के? 101 बार उसके मुख से नारायण शब्द निकलवाया दिन भर। तो मेरे पतिदेव आज दिन भर नारायण शब्द उच्चारण किया है। इसका मन मस्तिष्क आज नारायण के रूप, नारायण के नाम से ओतप्रोत है। और आज संयोग है, अगर पतिदेव से मेरा मिलन हो तो अच्छा सौभाग्य। और रात्रि में कयादू अपने पतिदेव से मिलते हैं, संयोग होता है और कयादू गर्भ को धारण कर लेती है। सुबह हिरण्यकश्यपु पुनः तपस्या पर निकल जाते हैं और संयोग देखिए कैसा है। एक राक्षस भी अगर विधि का पालन कर लेने से राक्षसों के घर में महान भक्त का बीज पड़े। अच्छे लोग भी अगर गलत समय में स्त्री संयोग करता है तो उसके घर में, कश्यप ऋषि के घर में 2 राक्षस पैदा हुए। क्यों? क्योंकि संध्या काल में दीति ने पति से संयोग किया था। इसलिए कहा संध्या काल में 4 कर्म से बचना चाहिए। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करेंगे तो पेट का बीमारी बढ़ेगा। संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा है, सोने से आयु क्षीण होती है।
संध्या काल में विद्यार्थी हो तो उसको पढ़ना नहीं चाहिए, और संध्या काल में पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संध्या काल में भगवान शिव अपने भूत गणों के साथ संसार में भ्रमण करता है, और जिसको देखता है मैथुन रथ उसके गृह में अपना दूत भूत भेज देता है, राक्षस संतान पैदा लेता है। इसलिए संध्या काल में इन 4 चीजों से बच के रहना चाहिए, और इसी का पालन नहीं करने के बाद गृहस्थों के घर में शैतान पुत्र आता है। आज शैतान के घर में इतना भक्त कैसे आ गया? क्योंकि दिन भर उनके मन में नारायण शब्द डाला गया, नारायण को उच्चारण करवाया गया, और रात्रि में संयोग हुआ तो कयाधु के गर्भ में महान भक्त उतर कर गया। और जब हिरण्यकश्यप अपने तप पर चले गए तो इंद्र को बहुत बड़ा संयोग मिला कि हिरण्यकश्यप तो घर में नहीं है, चलो उनसे बदला नहीं ले पाते तो उसके पत्नी का ही बदला ले लो। ये कमजोर आदमी यही करता है। अगर आपसे वो बदला नहीं ले सकता है, आपके बच्चे से, आपके पत्नी से, आपके परिवार से, पशु से आपको दुखी करना है, तो कायर लोग यही करता है। आपसे बदला न लेकर के आपकी फसल को नुकसान पहुंचा देगा, बच्चे का ही इधर उधर कुछ कर देगा। तो इंद्र तो भयभीत उनसे लड़ नहीं सकता, तो उसके पत्नी का बाल पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं। आकाश मार्ग से जा रहा था तो नारद जी ने देखा, अरे इंद्र ऐसा दुष्कर्म। गौर से देखा कि हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु, और गौर से देखा कि उसके गर्भ में महान भक्त का बीज पड़ गया है। ये तो महान भक्त है। इंद्र को डांटा, करे मूर्ख, इसको छोड़ दे, क्योंकि इसके गर्भ में महान भक्त आ गया है। तो कहा, हे नारद ऋषि, अगर ये जन्म लेगा तो हम लोगों को परेशान करेगा, सांप का बच्चा तो सांप ही होता है, ऐसा नहीं है, छोड़ इसको। तो नारद जी ने इंद्र से उसको छुड़वा करके अपने आश्रम पर ले गए और कहा, देवी यहाँ रोज सत्संग भजन होता है, तुम नित्य प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहो, सत्संग भजन करो, तो तुम्हारे बालक महान भक्त होगा, मेरा चेला बनेगा। वही हुआ। आश्रम में रहता रहा। कब तक? जब तक उधर हिरण्यकशिपु तप करता रहा, उसकी पत्नी यहाँ सत्संग करता रहा, संतों के वचन को सुनता रहा, और गर्भ में ही बालक महान भक्त बन गया, गर्भ में महान ज्ञानी बन गए। इसलिए शास्त्र बतलाता है कि जब कोई माता बहन उस स्थिति पर हो तो उसको सदैव अच्छे वचन ही सुनना चाहिए, अच्छे शब्द ही सुनना चाहिए, अच्छे शब्द बोलना चाहिए, अच्छा चीज खाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक। आजकल के बच्चे देखते हैं, जन्म लेते ही मोबाइल के लिए मार करता है। क्यों? छोटा छोटा बच्चा है, मोबाइल से खेलता है, नहीं देंगे तो रोता है। ऐसा क्यों संस्कार है? तो उसकी माँ उस अवस्था में मोबाइल देखती रहे, अपने अवस्था को खराब कर दी। पेट में संतान पल रहा है, उस वक्त कोई फिल्म देखेगा, गाना सुनेगा, तो बच्चा क्या रामायण पाठ करेगा? होगा कभी संभव? जो आपने किया है उस काल में, जो बोला है, जो पिया है, जो खाया है, बाहर आकर के बच्चा वही काम करे। तो माँ एक सांचा है, अगर सांचा गलत हो जाएगा तो बच्चे में कभी सुधार नहीं हो सकता। इसलिए चाहिए उस वक्त बहुत सावधानी से जीवन जिए, सतोवृत्ति धारण करके रहें,
हाँ मोबाइल ही देखें तो उसमें अच्छी अच्छी बात है, सत्संग की बात है, ज्ञान की बात है, भजन की बात है, उसको जाने। एक राक्षसी होते हुए भी महान भक्त जन्म दिया, और मनुष्य के घर में अगर राक्षस आ रहा है, माता पिता को नहीं मानने वाला बालक आ रहा है, तो हमारा घर कैसा होगा समझ। इसलिए उस हालत को बचा करके रखें। तो हिरण्यकशिपु ने उधर इतना तप किया कि तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुसुराः निपेतु सग्राहास्तारा जज्जलुश्च दिशो दशः। इतना तप किया कि 10 दिशा पृथ्वी पर जलने लगते। यहाँ से सिर से जब ज्वाला निकला तो स्वर्ग लोग जलने लगे। स्वर्ग से देवता लोग ब्रह्मा के पास भागे, और ब्रह्मा जी के पास जब भागे तो इसका तेज ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। इतना तप किया, तब जाकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। डर से वो भी आना नहीं चाह रहे थे कि इतना बड़ा राक्षस क्या मांग लेगा, हमसे पता नहीं। तो बहुत सोच विचार करके वो आए, और जब आए तो कहीं दिखाई नहीं दिया हिरण्यकश्यप। नाददर्श परपच्छ बलमेक तृण की चकै पिपीलिका भिराचीर्ण मेदस्त मांस सोनितम। नाददर्श कहीं दिखाई नहीं दिया, मिट्टी का ढेर, बांस, लड़कट, उसी का जंगल दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिपीलिका ने बल्मीक जो बनता है तो उसके शरीर को खा करके मांस सब खा गए, सिर्फ हड्डी बचा। और सतयुग में हड्डी में प्राण होता था, जब तक हड्डी रहेगा तब तक वो जीवित रहता है। आजकल अन्न में प्राण हो गया, अन्न खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। तो बहुत गौर से ब्रह्मा जी ने देखा तो देखा मिट्टी का एक ढेर पड़ा हुआ है। तो कमंडल से उस पर जल छिड़का तो सब मिट्टी भगड़ा, तो देखा सिर्फ हड्डी हड्डी दिख रहा है। और ब्रह्मा जी ने तब तपंतम तपसा लोकान यथा प्रापिहितं रविं विलक्ष्य स्मत प्राह कर्हसन हंस वाहन। हंस पर आरूढ़ ब्रह्मा ने देखा कि तप से एकदम तपायमान शरीर है, हड्डी सिर्फ बचा है, और उस पर कृपा दृष्टि करके जल छिड़क करके ऐसे उसको कर दिया जैसे आज ही घर से आया, बिल्कुल शरीर पहले जैसा बना दिया। तब कहते हैं कि उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रते तपः सिद्धोसि कश्यपः। हे कश्यप पुत्र उठो, तुमने बहुत तप किया है, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो कहा हे ब्रह्मा जी, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो एक काम कीजिए। और कौन सा काम? क्या हमको अमरता का वरदान दे दीजिए, तो मैं कभी मरूं नहीं। कहे कश्यप पुत्र, जब मैं ही मरने वाला हूं तो तुम्हारा क्या ठिकाना है धरती। कबीर साहब कहते साधो ये मुर्दन के गांव, ये मुर्दा का गांव है, सब मरेगा। इतने लोग मरे हैं, ऐसा कोई भी धूल का कण खोजना मुश्किल होगा जो कभी मुर्दे का राख ना हो। इस सारी धरती शमशान भूमि, जितना भी मनुष्य जिंदा है इससे तो खरबों में ज्यादा लोग मर चुके हैं। उसकी राख की ढेर है, मुर्दे की राख पर हम लोग बसे। आज यहाँ बस्ती है, कभी यहाँ पर नदी रहा होगा, कभी शमशान भूमि रहा होगा। तो जितने लोग मरते हैं वो फिर मिट्टी में मिलते हैं, वही राख बन जाता है। धरती पर ऐसा कोई कण नहीं जो मुर्दा का राख ना हो। का बेटा
मेरा भी ठिकाना नहीं है कि मुझे भी 100 वर्ष जीने के बाद हमें भी मरना पड़ता है। दूसरा कोई वरदान नहीं, तो वरदान तो यही मांगा, आकाश पाताल में ना मरो, बाहर भीतर में ना मरो, 12 महीना में ना मरो, और किसी हथियार से ना मरो, किसी मनुष्य से ना मरो, किसी जानवर से ना मरो, सब तरफ से बांध लिया परमात्मा का तथास्तु। और ताकत पा करके तब वो बहुत ही उतावला हो, वरदान लेकर के वह बहुत उद्विग्न हो गया, पूरे संसार को तपाने लगा, सब देवताओं को मार मार करके भगा। सत्ता हाथ आने पर यही होता है, अच्छे लोगों को फिर बेदखल, सब भाग गया देवता लोग, और स्वर्ग की गद्दी हथनिया लिया, वहां जाकर के वो बैठ गया। देखिए प्रतीक है, ये सिर्फ प्रतीक कथा है, कथा तो जो हुआ हुआ है, लेकिन अभी के जीवन में, हमारे जीवन में दो तरह की संपदा, एक दैविक संपदा, एक आसुरी संपदा, एक राक्षसी संपदा है। अगर राक्षसी प्रवृत्ति आप में जगे, ये समझे हिरण्याक्ष, तो आपके भीतर जो सतोगुण है, धर्म के जितने लक्षण हैं, सब भाग जाए, सब भाग जाएगा एक एक करके जीवन से, फिर राक्षसी प्रवृत्ति रहेगी। सब पर अपना हुकूमत जमाने लगा, अपने घर आए, और घर आया तो उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, तब वो वहां से आश्रम से आया, इतने दिन तक गर्भ में ही रहा, और नारद जी ने साक्षी बना करके वहां पर भेजा, बालक का जन्म लिया, और जब जन्म लिया तब उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जी 5 भाई थे, 4 भाई पहले हो चुके थे, बीच में तपस्या के कारण प्रहलाद जी गर्भ में रहे। तो राध, अहलाद, सहलाद, प्रहलाद और अनुराग, ऐसे 5 भाई हैं। तो प्रहलाद जी जब आए, अभी तो शिशु मात्र हैं, और इधर हिरण्यकश्यपु महान सत्ताधीश, और हिरण्यकश्यपु का किला तो बिहार में था, धरारा में अभी भी चिन्ह है उसका, पाया कहते हैं, जिस पाया से भगवान प्रकट हुए थे। और जब अपने गद्दी पर आकर के विराजमान हुए, तो जितने मनुष्य तनधारी थे, सबको कहा कि भगवान मैं हो गया, अब किसी भगवान को मानने की जरूरत नहीं, पूरे राज्य में, पूरे धरती पर एक ही भगवान है, हिरण्यकश्यप। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम नरकेशरी, कनक कसप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद है, पालत है सुरसाल। राम नाम जो है, राम नाम क्या है? परमात्मा का नाम, कहते यही हिरण्यकश्यपु को मारने वाला नरसिंह भगवान। और कलिकाल जो है, ये महान राक्षसी प्रवृत्ति, ये हिरण्याक्ष है, और जितने नाम जपने वाले हैं सब प्रहलाद के। अगर आप बढ़िया से ठीक ठाक से नाम जपते हैं, तो आप की ताकत से इस हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को अपने जीवन रूपी नगरी से आप बाहर निकाल सकते हैं, इस पर भक्ति का आधिपत्य जमा सकते हैं। नहीं तो राक्षसों का बोलबाला है, इस पर राक्षसी प्रवृत्ति समाप्त कर जाएगा। जो प्रहलाद जब 5 वर्ष के हुए, तब उसको पढ़ने के लिए भेजा गुरु जी के यहाँ, और जब पढ़ने के लिए गया है, और कौन सा विद्या? राक्षसी विद्या। शुक्राचार्य महाराज के 2 बेटे थे,
वो मास्टर बनाया कि इसको राक्षसी विद्या देना जब, और राक्षसी विद्या जब दिया गया उसको, तो एक भी उसके दिमाग में नहीं घुसा स्कूल की पढ़ाई, क्योंकि माँ के गर्भ में ही सत्संग वो पढ़ लिया था, वेद शास्त्र का ज्ञान हो गया था, ये तमाम चीज। इसलिए कहा कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नैवेद्य जगदीदृशम क्वचित रोदति वैकुंठ चिंता बलेश्चेतनः क्वचित दशति चिंता प्रहलाद उद्गायति क्वचित। कभी वो हंसते, कभी गाने लग जाते, कभी गुनगुनाने लग जाते, कभी नाचने लग जाते, कभी नृत्य करते। भगवान की संपूर्ण भक्ति कहते, जिसको कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, जिसको कृष्ण रूपी ग्रह ने दर्शित कर लिया है, उसको दूसरा ग्रह क्या करे? गोस्वामी जी लिखते हैं, रवि पंचक जाके नहीं। रवि पंचक किसको कहते हैं? कहते हैं रविवार से 5वां दिन क्या होता है? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति का गुरु, गुरुवार। रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी ना। चतुर्थी क्या? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। उसको बुद्धि नहीं हो सकता। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिसके जीवन में बृहस्पतिवार नहीं आया, अर्थात गुरुवार नहीं आया, गुरु को धारण नहीं कर पाया, उसको बुद्धि कभी नहीं हो सकती। तेजी सप्तक घेरे रहे। रविवार से 7वां दिन कौन होता है? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। कहते हैं तेही सप्तक घेरे, उसी को सप्तक लगता है, उसी को शनि ग्रसता है। तेही सप्तक घेरे रहे। तृतीया कब होना है? इतवार, सोमवार, मंगल। उसके जीवन में मंगल कभी नहीं आ सकता। हाँ, कितनों गाल है, मंगल भवन या मंगल हार, गाने से नहीं होगा, उसको जानने से होगा। राम को कमाना पड़ता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? पंडित वाद बदलते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, तो खांड कहे हमको मीठा। डांटते हैं कबीर साहब, हे पंडित इतना झूठ कम से कम मत बोलो। सिर्फ राम कहने से राम नहीं मिलता, राम को कमाना पड़ता है, राम को जानना पड़ता है। मुख में राम, बगल में छुरी करने से कुछ नहीं होगा। राम को कमाइए, राम को जानिए कि राम कौन है मेरा। सर्वस्व है, जो रोम रोम में रमा हुआ है राम, जो सूरज को चमकाने वाला राम, जो हृदय को धड़काने वाला राम, उसको जानना पड़ेगा। नहीं तो कबीर साहब डांटते हैं कि अगर राम कहने से राम मिल जाता तो खांड कहा मुख मीठा। हम कहते हैं चीनी, मुंह मीठा हो गया। हम कहते हैं शक्कर, मुंह मीठा हो गया। हम कहते हैं हलवा, मुख मीठा हो गया। खांड कहा मुख मीठा, तब तो चीनी, शक्कर, रसगुल्ला कह दें, मन मीठा हो। आग कह दें, हाथ जल जाए। कहते ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको कहते सिर्फ तोता रटा। जैसे आप तोता को सिखा दें, बोल मिठू राम, तो राम तो वो कह लेगा, क्योंकि सिखाते हैं। अरे राम की ध्वनि तो रोम रोम से उपजेगा, उसको कमाइए, राम का जप तो कीजिए ठीक से। भीतर से राम राम उत्पन्न होगा, प्रत्येक प्राण से, प्रत्येक रोम से राम राम निकलेगा। उसको कमा करके देखिए, जप करके देखिए। सिर्फ कंठ से राम राम कहने से कुछ नहीं होने वाला। हृदय से जब राम राम कहने लग जाएंगे, जब बिना बोले राम राम होने लग जाए, तब होता है। तोता को राम राम सिखा दीजिए, वो राम राम कहेगा, लेकिन जब बिल्ली आएगा तो राम राम नहीं, तब क्या कहेगा? टे टे की भाषा होगा। तो स्वाभाविक भाषा वो नहीं है, कटियाएगा। तो उसी तरह हम जीते जी मुंह से सिर्फ राम राम कहते हैं, जब मौत आएगा क्या कहेंगे? मांगे बाबू हो, बचाओ, ये भाषा बोलते हैं। राम राम क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि राम हृदय से नहीं निकल पाया है, सिर्फ मुंह से निकला है।
इसलिए कबीर साहब डांटते गए, पंडित बात बदलते झूठा, तुम झूठे बोल क्यों बोलते हो? राम कहे दुनिया गति पावे तो खांड कहा मुख मीठा, तब खांड कह दिया मुख मीठा हो जा, तो राम को कमाइए, उसको कमाना पड़ता है। तो प्रहलाद जी ने ऐसे राम को कमाया था। तो ग्रह कहते हैं, नव ग्रह क्या करेगा जिस पर गुरु का अनुग्रह है। गुरु का अगर अनुग्रह हो गया, परमात्मा का अनुग्रह जिस पर हो गया है, अनुग्रह रूपी कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, अब प्रहलाद का ये कौन बिगाड़ सकता है कुछ, क्योंकि उसके सबसे बड़ा जो ग्रह है परमात्मा उसी ने पकड़ लिया है। तो अब प्रहलाद जी का मन सदैव उसी परमात्मा में लगा रहता है, अब कहीं भागता नहीं। तो मास्टर पढ़ाए राक्षसी विद्या, राक्षसी कि तुम मनुष्यों को मारो, काटो, शराब पियो, मुर्गा खाओ, भैंसा खाओ, ऐसी विद्या देते। लेकिन प्रहलाद इस काम में घुसने भी नहीं देता था। वो सब वो तो भीतर से चिंतन करता था परमात्मा, और जो जो उसका मित्र बन जाता था वो भी उसी के तरह अपने में मिला देता। जितना क्लास में विद्यार्थी था सबको उसने राम राम का शिक्षा दे दिया, सब राम राम करने लगा, सब उसको जपने लगा, सब आनंदित हो गया। कहते ये दुनिया ये संसार पागलों का भीड़ है, यहाँ पागल परमात्मा के लिए बहुत कम है। पागल किसके बने पड़े हैं? कहते हैं ये दुनिया पागल खाना है, सभी पागल इसमें रहते हैं, मेरा मेरी में फंसे हुए पागल बनकर यूं कहते हैं। कोई पागल है दुनिया का, कोई पागल है शहनाई, कोई पागल है लड़की का और कोई पागल है जमाई का। हमको लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, जमाई चाहिए। और कोई पागल है बहन का तो कोई पागल है भाई का, कोई पागल है पिता का तो कोई पागल है माई का, कोई पागल है इज्जत का, कोई पागल है नारी का। सच में वो जग में पागल है जो पागल है कृष्ण मुरारी। जो परमात्मा के लिए पागलपन छा जाए उसको और कुछ भी नहीं भाता है। जब ये रोग लग जाता है तो कुछ नहीं भाता है, फिर वो अपने मंत्र में लगा रहता है, परमात्मा में लगा रहता है। इस तरह से उसमें पागलपन छाया कि सब विद्यार्थी को अपने तरफ मोड़ लिया, सब राम राम हरे गोविंद मुरारी करने लग गए, सब परमात्मा के संकीर्तन करने लगे, सब आनंद भाव विभोर हो गए। मेरो राम ही राम रचई रे, राम ही राम रचई मेरो राम ही राम ही राम रचई रे, राम ही राम
धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्गम हर्षदम। प्रहलाद जी ने सब बालकों को बुला करके सत्संग सुनाने लगे कि हे मित्रों, कुमारों, बालकपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो शरीर मिला है बहुत दुर्लभ है और इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है कि कब कहाँ किसकी घंटी बजे। इसलिए जवानी का बुढ़ापे का इंतजार ना कर। जब बचपना नहीं रहा, जवानी भी नहीं रहेगा तो बुढ़ापा कहाँ से रहेगा। ऐसी दुर्लभ शरीर पा करके इंद्रिय सुख में ना लिपटा करके हे मित्रों, मुकुंद चरणाम्बुजम, परमात्मा के चरण अंबुज कमल का ध्यान करें, क्योंकि संसार में वर्ष शतम 100 वर्ष तक जी ही लें तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अंत में मरना ही पड़ेगा। 100 वर्ष में जिएंगे ही तो क्या करेंगे। बिना भजन के मनुष्य जी रहा है तो क्या कर रहा है। संसार में गंदगी फैलाने के अलावा क्या किया, विचार कीजिए। 10-20 साल 50 साल से जी रहे हैं तो हम संसार में कौन सा ऐसा तारीफ योग्य कर्म कर दिया।
हम जो सांस लेते हैं हवा को गंदा कर रहे हैं, जो खाते हैं उसको गंदे में बदल देते हैं, मनुष्य जो जो भोगता है उसको गंदा कर देता है। हम अच्छाई क्या किए और 100 वर्ष के बाद भी जी लें, आखिर मौत है जब, तो मौत से छूटने का कोई उपाय क्यों न किया जाए। ये मित्रों, इसलिए अभी से भजन करो और डरना मत मेरे पिताजी से। डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सब बालकों को संग में लेकर के नगर कीर्तन पर निकल गए। और नगर कीर्तन में जब निकल गए तो कुम्हारों की बस्ती थी, कुम्हार की बस्ती थी। उस बस्ती में नाम संकीर्तन करते हुए प्रहलाद जी गए हैं। तो उस गांव में देखते हैं एक कुम्हार और कुम्हारे आवा लगाया था घरे पर, और पूरा आवा में आग लग चुकी थी, लेकिन कुम्हार और कुम्हारे उसका परिक्रमा दे रहा था और रो भी रहा था। तो लोगों से पूछा कि क्या हो गया, ये क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं कि जब ये तो हरि भक्त है दोनों कुम्हार कुम्हारे, लेकिन ये हुआ कि जब ये आवा लगा रहे थे तो इस घरे में बिल्ली ने अपने बच्चे को सुरक्षा की दृष्टि से रखा था। इसको पता नहीं चल पाया कि इसने आग लगा दिया, और आग जब लगा दिया, ये संकीर्तन इसलिए कर रहे हैं कि परमात्मा इसकी रक्षा करे। तब जितने प्रहलाद जी के मित्र थे कहा देखो ये दोनों पति पत्नी उस जीव के लिए, बिल्ली के बच्चे के लिए भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, देखो यहाँ रह करके क्या वो प्रार्थना सुनता है कि नहीं सुनता है। तो प्रहलाद जी भी उसके साथ संकीर्तन में घूम घूम करके नाम संकीर्तन करने लगे। नाम संकीर्तन इतने किया सबने मिल करके एक बारिश हुई। तब तक घरा तो पक चुके थे। बारिश हुई और बारिश के कारण अग्नि धीरे धीरे शांत हुआ। बीहबल था दोनों पति पत्नी, अगर बिल्ली के बच्चे मर गए होंगे, अगर भगवान ने न सुना तो ये पाप मुझको लगेगा, दर्शेगा। एक एक घड़ा अलग किया, हटाया, तो जिस घरे में रखा था उस बिल्ली के बच्चे को, घड़ा तो पक चुका था लेकिन बच्चा बचा। बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, और बच्चे का जब कुछ नहीं बिगड़ा तो प्रहलाद जी ने सब मित्रों को, अगर देखो मित्र परमात्मा के नाम में कितनी शक्ति है। घड़ा पक गया, कहते ठीक उसी तरह हम लोग माँ के गर्भ में इसी तरह से बचे रहे। परमात्मा कितना बड़ा रक्षक है। इस अग्नि के बीच में बिल्ली के बच्चों को बचा लिया, क्या हम लोगों की रक्षा नहीं करेगा? तुम लोग डरो मत, मेरे पिताजी कितनों खूंखार हैं, क्यों नहीं, उससे बड़ा परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का नाम संकीर्तन करो, उसका ध्यान करो। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर मायायांतरत्रैश्वर्य ईसते गुण सर्गया। क्या कहते प्रहलाद जी कि परमात्मा जो है केवल आत्म अनुभव की चीज है, उसको बाहर में कहीं नहीं देख सकते हो। अपने अंतर्यात्मा में ध्यान करो तो वहीं पर प्रकट होगा। परमेश्वर जो गुणातीत है, जो सभी गुणों से परे है, माया से परे हैं, उस परमात्मा का ध्यान करो, वो सब की रक्षा करेगा। उसी दिन से प्रहलाद के सब मित्र प्रहलाद के संग हो गए, और जब स्कूल में गए तो वहाँ भी वही विद्या पढ़ा दिया, पढ़ने लगा। और जब छुट्टी में एक बार प्रहलाद जी अपने घर आए हैं तो पिताजी ने पूछा कि बताओ प्रहलाद गुरुजी ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ करके आए हो, हमको बताओ गुरुजी से क्या क्या पढ़े हो। तब प्रहलाद जी ने वहां पर अपने पिता को बताया। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताश्री,
मैं पढ़ करके आया हूँ कि श्रवणम, परमात्मा की कथा सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। वैष्णव स्मरण, जो विष्णु को स्मरण करना चाहिए। पाद सेवनम, वैष्णव किसको कहते हैं? जो विष्णु को माने, अर्थात गुरु का स्मरण करना चाहिए, उनके चरणों की सेवा करना चाहिए। अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दे दिया अपने पिता को। जो गोद में लेकर के पुचकार रहे थे, उठा के सीधे पटक दिया और दौड़ा गुरुकुल के तरफ। संडा मर्क जो गुरु ने पढ़ाया था, उसका भी जाके दुर्दशा किया। तूने मेरे बेटे को क्या पढ़ाया? मैं बोला था आसुरी विद्या सिखाने के लिए, ये तो हमको कहता है भगवान की पूजा करो, ये कहता है संतों महात्माओं के चरण दाबो। ये कौन सा विद्या पढ़ाया? तो गुरुजी भी कान पकड़ लिए अपना, कहा आपका बेटा पढ़े पढ़ाई पैदा लिया है, जो ये जानता है वो तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि माँ के गर्भ में ही ये पढ़ करके आया है, इसको मैं नहीं पढ़ाया हूँ। शत्रुता उसके साथ करने लगा। बहुत समझाया, पहले नहीं माना। तब पहले असुरों का जाल को मार करके आ जाए, जाओ नदी में फेंक देना इसको। तो नदी में फेंकने की बात हुई, तो नदी में फेंक दिया तो भगवान कहाँ नहीं है? तो भगवान ने उसकी रक्षा के पानी में डूबे ही नहीं। फिर प्रहलाद शाम तक में घर लौट करके आ गए। उसके लिए हलाहल जहर तैयार किया गया, जहर भी पी गया, मरे ही नहीं। और अब तो हिरण्यकश्यपु का ताकत घटते ही जा रहा है। तू मरेगा कैसे? सांपों से कटवाया तो सांप काटे ही नहीं, हाथियों का आगे कुचलवाया, हाथी उठा के अपने पीठ पर बैठा लो। मारने के जितने तरह के इंतजाम हो सकते हैं प्रहलाद के लिए सब किया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। सब तरफ से जब थाक गए, जितना ताकत था हिरण्यकश्यप के पास, सब ताकत जब लगा दिया, नहीं जब मार पाए, तो चिंतित बैठा हुआ था। तो उसकी एक बहन होलिका, वो कहती है कि भैया आप चिंता क्यों करते हैं? जब आप तप कर रहे थे तो मैं भी तप किया था। ब्रह्मा जी ने हमको भी एक वरदान दिया था। का क्या वरदान लिए थे? का एक चादर दिया था ब्रह्मा जी का, इसको ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाओगे तो तुम्हारा अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप बीच नगर में आज दिखा दो इसको, चौराहे पर लकड़ी इकट्ठा करो, जितना हो सके 10-20 कुंटल। राक्षसों ने चारों तरफ से लकड़ी उठा के लाए और प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बीच चौराहे पर बैठ गए और बैठ करके चारों तरफ से धू अग्नि लगा दिया। और अग्नि जब लगा दिया, चली मरुत 49 पवन जब बहने लग गए मरुतगण, एक ही क्षण में चारों तरफ से अग्नि बहा और इतने जोर से हवा बहा वो चादर उड़ करके प्रहलाद पर चला गया और वो जल करके वहीं राख गया। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका वो जल करके भस्म हो गई। ये होली का जो त्योहार है, ये भक्तों की विजय का त्योहार है। इसमें भक्त विजयी हुए हैं। तो इसमें राक्षस प्रवृत्ति के भी लोग हैं, वो तो गोबर हो, विष्टा हो, जो मिले वो लपेटते थे। पता नहीं अब कैसा चल रहा है मामला। जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं वो होली का अलग ही तरह से अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और जो भक्तजन हैं वो तो अबीर, गुलाल, होली इत्यादि गा करके मीठे मीठे पकवान से, असुर प्रवृत्ति के लोग तो सीधे बोतल पर ही दम मारेंगे, भांग
गांजा, भांग का पकौड़ा, बेल का शरबत, उसमें भी भांग, क्या क्या पीते हैं। तो जो असुर प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसे होली में, जो भक्तों का विजय का दिन है, इसमें भी दुष्कर्म नहीं छोड़ता है। तो भक्तों के ये होलिका जो दहन है, ये होलिका दहन वही है, उसी राक्षसी का जलाने का दिन है। हम अपने जीवन में होलिका दहन चाह दें। तो होलिका दहन राक्षसी कौन है? का हमारे शरीर में ये जो पट है, इस पट के कारण हम परमात्मा से दूर हैं। इन तीनों को जला दें, अंधकार से प्रकाश में चले जाएं। अंधकार, प्रकाश और शब्द के इस पट को जिन भक्तों ने जला दिया, वह श्रेष्ठ भक्त हो जाता है, वो परमात्मा के स्वरूप भक्त हो जाता, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दुष्ट जन भक्तों पर सब दिन सब तरह से उसको कसने का कोशिश किया, लेकिन कसा नहीं गया। और जब हिरण्यकश्यप की बहन भी जल करके मर गई, भक्तों में और लहर छा गई। बाहर निकल करके देखते दरी रंग अभी उड़ रहा है, प्रहलाद को कंधे पर लेकर के घुमा रहे हैं, ढोल पे बज रहे हैं, और गुस्सा बढ़ गया। तब अब हाथ में गदा तलवार लेकर के निकले कि अब ये किसी से नहीं मरेगा, अब हमें ही मारना पड़ेगा। तब चले हैं और जा करके प्रहलाद को पूछते हैं कि बताओ मूर्ख, तुम किसके बल पर मुझसे भिड़ गए? दुनिया के लोग भगवान मुझको मानते हैं, तुम कितने पापी हो। मुझे छोड़ करके तुम किसको भजते हो? कौन है तुम्हारा? किसके बल पर इतने इतराते हो? तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, ना केवलम में भवश्च राजन सह वै बलम बलिनाम चा परेशान परिवरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। हे पिताजी, ना केवलम में, सिर्फ मैं ही नहीं, भवश्च भगवान शिव, भगवान शिव भी जिसके कृपा से संसार का नाश करता है, उसको भी शक्ति देने वाला कोई और है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, भगवान शिव भी जिसके बल से संसार में काम करता है। हे राजन, हे पिताश्री, सहवे बलम, उसी का बल मुझे, बलिनाम चा परेशान, आप परेशान मत होइए। और ब्रह्मादयो, ब्रह्मा आदि जितने ब्रह्मा आदि देवता हैं, सबके पास उसी मेरे परमात्मा का बल है, इन सबको कुछ भी बल नहीं। मेरे परमात्मा के बल से ये सब बलि दिखते हैं, और आप में जो बल है वो मेरे परमात्मा का बल है। यमराज में जो बल है, जिस बल से वो प्राणियों को उठाता है, उसमें मेरे परमात्मा का बल है। सूर्य में जो बल है, मेरे परमात्मा का बल है, उसी के बल से ये चमकता है। तो आप क्या हैं? कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? कहाँ है? वो कहाँ पर नहीं है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगत। तब पूरे जगत में वो व्याप्त है, उसको जहाँ चाह वहाँ वो प्रकट हो सकता है। और क्रोध जगा क्वासो यदि स सर्वत्र, अगर तुम्हारा परमात्मा सब जगह है तो बताओ क्या इस खंभे में है? कहते स्तंभे नु दृश्यते, का इसमें भी वो परमात्मा है। तो भक्त जहां कह दे हाँ परमात्मा वहीं, जहां वो हाँ कह दे वहीं पर परमात्मा प्रकट हो जाता है। और क्रोध में आकर के ममता तो थी मेरा बेटा है, अगर परमात्मा पहले इसको बचने वाला को मारता, जो इसको बचा रहा है पहले उसको मारो, वैसा गदा मारा। तो कहते हैं कि गदा मारते ही भगवान उस पाया को फाड़ते हुए प्रकट हुए। गगन गड़गड़ानो खंभ फारो चढ़चढ़ानो, निक्षो नरनाहर को रूपयति भयानक है।
कड़क कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात ठारो है खड्गम प्रगृह्योत पतितं वशानात् अस्तंभम तराड़ताविदं स्वमुष्टिकाम्। भयंकर विकराल आवाज करते हुए भगवान प्रकट हुए। चारों दिशाओं को दीप्त करते हुए भगवान जब प्रकट हुए, सिंह के हुंकार से भगवान आगे बढ़े। और कब 12 बजे दिन में अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए हैं। और जब प्रकट हो गए तो भगवान ने देखा कि अभी इसका मरने का समय है नहीं, अभी इसको मार नहीं सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है। इसलिए भगवान उनके साथ खेलने लगे, उसके साथ हाथापाई करे। भगवान कभी नीचे आ जाए, कभी स्वयं गिर जाए तो उसको लगे कहा अब मार दो। एवं प्रकार से लड़ते लड़ते सूर्यास्त का समय हो गया, संधि काल। अब उसको उठा के पटक करके 2-4 घुसा मारा तो वह अधमरा जैसा हुआ। उसको हाथ खींचते हुए और घर के ओलती में ले गए, जहां ना बाहर हो ना भीतर। वहां पर जाकर के भगवान बैठ गए और उसको उठा करके अपने जंघे पर रख लिया। और अपने जंघे पर जब रख लिया है तो भगवान क्रोध से देखते हैं और क्रोध से देखा कि आप हमको मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि हम दिन में नहीं मर सकते, ना रात में मर सकते, ना दोपहर में मर सकते, इस समय में नहीं मर सकता, ना सांझ में मर सकता। का मूर्ख ये ना दिन है ना रात है ना शाम है, ये संध्या का दिन है। बिल्कुल संधि है, संधि के बीच में हूँ। का मैं बाहर भीतर कहीं नहीं मर सकता, का ना तो बाहर में है ना भीतर में। देखते हो घर के बिल्कुल सामने सामने रखा है, ना तो बाहर है ना तो भीतर है। तो और बताओ क्या ब्रह्मा ने कहा कि मानव से नहीं मर सकता। क्या मैं दिख रहा हूं मानव? जानवर से नहीं मर सकता तो मुझको कौन जानवर कहेगा? मेरा नाम यह नरसिंह, मैं नर भी हूं सिंह भी हूं। इसलिए अब तुम्हारा कोई उपाय नहीं है। मैं किसी मांस में नहीं मर सकता। क्या ये तुम्हारे लिए स्पेशल महीना बनाया? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया, जिसको अधिक मास का। ना दिन है ना रात है, ना सांझ ना दोपहर, संधि का बेला तेरा चंद यब सांस है। ना मानव ना दामन ना देवता गंधर्व हूँ, ना नर हूँ ना सिंह हूँ, अब तेरा नाश है। का महाराज मुझको जो है कोई देवता में नहीं मार सकता है, ब्रह्मा के बनाए हुए कोई नहीं मार सकता है। का मैं ब्रह्मा को स्वयं बनाता मस्त कहीं का नहीं फिर प्रभु। अरे मैं तो ब्रह्मा को मच्छर बना सकता